एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। अरुण आशान जी को मैं चुनौती देता हूं कि आप मेरे सामने आइए। मैं आपको आपके किए गए जो भी सारी चीजें आपने की है उसकी चीजें मैं आप एक कॉमन बुलाइए, उसको भी बुलाइए, मुझे भी बुलाइए। मैं सारी चीजें उनको एक एक करके बता सकता हूं कि आपके कार्यकाल में कितनी पैसों की हेरा फेरी हुई महानगर पालिका में। तो तारीख भी तुम्हारी, टाइम भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी, खुले मैदान में जब भी तुम चाहो प्रदीप रामचंदानी जी, तुम्हारी हर चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। अभी आप इस माध्यम से मुझे बताना कि कौन सा वक्त, कौन सी घड़ी, कौन सा टाइम, कौन सा ठिकाना अरुण आशान और उसकी आई वहां पर आ जाएंगे। शिवसेना को चुनौती कोई दे नहीं सकता है, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, और अरुण आशान का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मेरा गुरु कौन है ये सबको पता है, और प्रदीप रामचंदानी का गुरु कौन है ये भी सबको पता है। मैं तो कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ नहीं, न मेरे बाप दादा कोई कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर कौन है अरुण भाई? तो अगर मेरा कुछ उसके फाइल में है तो शायद वो फाइल मेरे यहाँ से गायब हो गई रहेगी, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। क्या है, किसी बड़े आदमी का नाम लेने के बाद में कोई आदमी बड़ा बनना चाहता है। अभी बात दोनों के बीच में है, इंडिविजुअल प्रदीप रामचंदानी वर्सेस अरुण आशान वैसे ही होनी चाहिए। टाइम भी उसका, वक्त भी उसका, घड़ी भी उसकी, ठिकाना भी उसका। हम आएंगे जहां जहां पर प्रदीप रामचंदानी जैसे लोग हैं वहां पे यूटी नहीं है। जो बीजेपी ने टीओके के साथ में किया तो छोड़ के उनको कौन गया? ये लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उसके लिए लोगों के पास बहुत साधन है। लोग नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हरदिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी ने अरुण आशान को चुनौती देते हुए कहा था, हम बात करें शिवसेना के नेता अरुण आशान की। अरुण आशान को प्रदीप रामचंदानी ने चुनौती देते हुए कहा था कि वे हरदिन अग्निपथ चैनल के माध्यम से अरुण आशान को ये चुनौती देते हैं कि जो अरुण आशान की माताजी के कार्यकाल में घोटाले हुए थे उनकी फाइलें के विषय पर प्रदीप रामचंदानी अरुण आशान से सीधे बातचीत करने के लिए तैयार है हरदिन अग्निपथ चैनल पर। आज अरुण आशान ने प्रदीप रामचंदानी की इस चुनौती को कबूल करते हुए कहा है कि दिन भी प्रदीप का, तारीख भी प्रदीप की, वक्त भी प्रदीप का। प्रदीप रामचंदानी जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, अरुण आशान तैयार है इस चुनौती को लेकर। अरुण आशान ने और भी काफ़ी सारी बातें कही है। चलिए क्या कहना है अरुण आशान का इस पूरे विषय को लेकर, प्रदीप रामचंदानी को चुनौती को लेकर अरुण आशान का क्या कहना है, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो हरदिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अरुण जी, प्रदीप रामचंदानी ने हाल ही में मेरे चैनल पर अरुण आशान को चुनौती देते हुए कहा था कि अरुण आशान के जब महापौर काल था तब अरुण आशान ने काफ़ी सारे उल्लासनगर महानगर पालिका में घोटाले किए हैं। उनका पूरा कच्चा चिट्ठा, यानी अरुण आशान का पूरा कच्चा चिट्ठा प्रदीप रामचंदानी के पास है। प्रदीप रामचंदानी को ये पता होना चाहिए कि अरुण आशान कभी महापौर था ही नहीं। अरुण आशान की माताजी लीलाबाई आशान ये महापौर थी जी। जायज़ है कि मैं उनका बच्चा हूँ, लड़का हूँ, तो आई को महापौर कहते हैं, मुझे भी कोई संबोधित करता है महापौर। मगर प्रदीप रामचंदानी महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक थे, मैं भी स्वीकृत नगर सेवक था। मेरे आई के कार्यकाल में, शिवसेना के कार्यकाल में जब ये आई महापौर बनी तो प्रदीप रामचंदानी को अग्निपथ के द्वारा मैं आज बोलता हूँ, मैं उसको मैं ये अब क्या बोलूँ, चुनौती जो उन्होंने दी, चुनौती तो मुझे, हम शिवसेना को चुनौती कोई दे नहीं सकता है, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, और अरुण आशान का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मेरा गुरु कौन है ये सबको पता है, और प्रदीप रामचंदानी का गुरु कौन है ये भी सबको पता है।
तो तारीख भी तुम्हारी, टाइम भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी, खुले मैदान में जब भी तुम चाहो प्रदीप रामचंदानी जी, मैं मेरे आई को लेके वहाँ पे बैठता हूँ। आप सारे कच्चे चिट्ठे लेके आना वहाँ पे और सब कागज दिखाना रिकॉर्ड के साथ में, बैंक के अकाउंट के साथ में, किसी के साथ में तुमने अगर मुझे पैसा पहुँचाया, कुछ दिया है तो उसके साथ में, तुम्हारी हर चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। अभी आप इस माध्यम से मुझे बताना कि कौन सा वक्त, कौन सी घड़ी, कौन सा टाइम, कौन सा ठिकाना अरुण आशान और उसकी आई वहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि हाथ कंगन को आलसी नहीं होती है। अरुण आशान के बारे में पूरा शहर जानता है। तो मेरा वो दावा है कि ये मेरी चुनौती प्रदीप रामचंदानी स्वीकार नहीं कर पाएगा। अगर कर पाया तो मैं उसकी जो जगह है, जो टाइम है, वहाँ पे मैं आने के लिए तैयार हूँ। अरुण आशान जी, बहुत बड़ा घोटाला आपके माताजी के कार्यकाल में आपके ज़रिए प्रदीप रामचंदानी ने ये स्पष्ट किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अरुण आशान उस घोटाले में शामिल है। घोटाला जी, महापौर के कार्यकाल में घोटाला है तो महानगर पालिका में बाकी सारे भी नगर सेवक है, सभापति है, पूरी बॉडी रहती है। एक अकेला आदमी घोटाला करता है। मैं तो कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ नहीं, न मेरे बाप दादा कोई कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर कौन है अरुण भाई? ये उसी दिन पता चलेगा ना घोटाले का, जब भी ये आपके माध्यम से आमना सामना जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन पता चलेगा कि मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे कौन से काम चलते हैं, या मेरे घर में कोई कॉन्ट्रैक्टरी करता है, ये उसी दिन पता चलेगा। अभी आपने आपके माध्यम से चुनौती का शब्द उसने यूज़ किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि चुनौती तो कुछ है ही नहीं, खाली अपनी पक्ष में अपना पक्ष रखने के लिए जनता में विसंगति पैदा करना, गुमराह करना लोगों में, ये प्रदीप रामचंदानी जानता है। देखो, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। जब भी उन्होंने कहा था तो मुझे उनका जवाब देना पड़ा, और मैंने कोई, जैसे मैंने बताया, आज भी बता दो कि मेरे पास ऐसी किसी की फाइल ही नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ है ही भी नहीं किसका। तो अगर मेरा कुछ उसके फाइल में है तो शायद वो फाइल मेरे यहाँ से गायब हो गई रहेगी, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि फाइल की बात उन्होंने कही तो मैं भी फाइल के ऊपर ही जोर दूंगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसके ऊपर मैंने कुछ कच्चा चिट्टा लिख के रखा है, कुछ कागज है मेरे पास। ऐसे तो मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा तो कोई दुकान है ही नहीं, या मेरा कोई यहाँ पे कोई बिजनेस है ही नहीं कि मैंने कुछ रखा है और उसमें कुछ लिखा है। अगर उनके पास है तो वो खुला, मैं आज आपके माध्यम से उनको मैं आह्वान करता हूं कि आप पूरे जोर शोर से वहां पे आइए। अरुण जी, आप अभी आपने कहा कि प्रदीप रामचंदानी शहर की जनता की दिशा भूल कर रहा है, एकदम बरोबर, एकदम जरूर। अगर गुमराह करता तो डंके की चोट पर अरुण आशान के ऊपर, जो शिवसेना का इतना बड़ा नेता है। देखिए क्या है, किसी बड़े आदमी का नाम लेने के बाद में कोई आदमी बड़ा बनना चाहता है, शायद उसको लगता है कि मैं बड़ा हूं तो मेरा नाम बार बार लेता है, मगर मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं कार्य करता हूं शिवसेना का, मैं कार्यकर्ता ही हूं, मैं कोई बड़ा नहीं हूं। मगर बार बार अगर मेरा नाम लेके, अगर उसको लगता है कि मेरा नाम लेके कोई बड़ा होता है तो वो होने दो, मुझे कोई उसमें कोई दो राह नहीं है। प्रदीप रामचंदानी जी बड़े पक्ष के बड़े नेता है, हमारे साथ युति में है। अगर वो मेरा नाम लेके अगर बोलता है तो वहाँ पे पक्ष नहीं आता है, फिर वो मैं और वो इंडिविजुअल हो जाता हूँ। उसने मेरा नाम लिया है अरुण आशान, तो मैं प्रदीप रामचंदानी को बोल रहा हूँ। तो प्रदीप रामचंदानी गुमराह करने में फिर पक्ष का नाम, फिर स्वाभिमान, ये नहीं करे। अभी बात दोनों के बीच में है, इंडिविजुअल प्रदीप रामचंदानी वर्सेस अरुण आशान, वैसे ही होनी चाहिए। आप चुने तो स्वीकार करते हैं? एकदम 100%, 1,00,000%। जब भी वो कहेंगे, जहां एकदम जहाँ कहेंगे वहां, रोड पे तो रोड पे, चौराहे पे तो चौराहे पे। वो बोलेगा अगर मेरे इधर 1 2 3 नंबर उधर आ जाओ तो उधर, जिधर बोलेंगे उधर। वो बोलेगा रात को 12 बजे, 12 बजे, सवेरे 7 बजे, 7 बजे।
टाइम भी उसका, वक्त भी उसका, घड़ी भी उसकी, ठिकाना भी उसका। हम आएंगे क्योंकि हमें कुछ लाना नहीं है, खाली आना है। अरुण जी, अरुण आशान के साथ प्रदीप रामचंदानी या किसी भी नेता की जो भी विरोधी हैं, अभी आपने बात कही युति की, युति का शब्द तो अब भारतीय जनता पार्टी निकालती नहीं है, वो तो सिर्फ भाजपा की बात करती है। महापौर भाजपा का होगा, सत्ता भाजपा की होगी। अब युति का शब्द तो सिर्फ शिवसेना की तरफ से निकलता है। महायुति का शब्द सिर्फ आपने भी देखा है, हर चैनल पे देखा है, बड़े बड़े। जी। उसका कारण है ये कि हम युति के साथ में इस राज्य में आए हैं। माननीय खासदार साहब युति के माध्यम से काम करे, शिंदे साहब भी पूरे महाराष्ट्र में युति के साथ में काम कर रहे, हम लोग युति के साथ में काम करें। जहाँ जहाँ पर युति का हमारे चुनाव क्षेत्र में जो लोग खड़े वहाँ पे युति का काम चालू है। जहाँ जहाँ पर प्रदीप रामचंदानी जैसे लोग हैं वहाँ पे युति नहीं है, तो वहाँ पे हम हमारा पक्ष का काम कर रहे हैं। मगर हम कहाँ पर भी विकास के खिलाफ बोलने वाले को, प्रदीप रामचंदानी जैसे लोगों से मतलब आपका क्या कि देखो वही देखो, हर शहर में कोई रहेगा ना, हर शहर में कोई तो भी रहेगा। हम विकास और विकास की ही बात करेंगे। हमें तो टिक्का टिप्पणी करनी नहीं है। लोगों को टिक्का टिप्पणी से कोई रस नहीं है। लोगों को चाहिए काम। उल्लासनगर शहर में काम चाहिए, पानी की समस्या, सड़कें की समस्या, ये जो समस्या जो आप देख रहे हैं कि कितने सारे काम उल्लासनगर में चालू है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, रोड के काम चालू है, पानी की योजनाओं का काम चालू है, विविध जगहों पे कार्य हो रहे हैं। इतना सारा फंड्स नगर विकास के माध्यम से आ रहा है, गली कूचे सब बनने जा रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि प्रदीप रामचंद्रन को भी मालूम रहेगा कि कहाँ कहाँ पे कुछ क्या क्या काम चल रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अटैच है PWD डिपार्टमेंट से, तो उनको पता रहेगा। कहीं ना कहीं ये व्यंग तो नहीं, व्यंग नहीं, वो अटैच मतलब क्या, वो जानकारी लेते रहते हैं ना हमेशा कि किधर क्या चालू है, किधर क्या चालू है। अभी जब से घोटाले निकालने की बात करते तो वो तो जानकारी रखने वाले में से है ना, तो ये सारे उनको जो पता है। तो हम विकास के लिए बात करेंगे तो हम कहाँ पे टिक्का टिप्पणी करेंगे? ये तो टिक्का टिप्पणी करने में माहिर है। अरुण जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जो खटास है वो TOK के कारण तो नहीं। TOK को आपने घटक दल बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो क्षति शब्द यूज करेंगे, कहीं ना कहीं वो तो नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज आपने TOK में, शिवसेना में प्रवेश करवा लिए। यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं कि आप यही सवाल प्रदीप रामचंदानी को पूछे कि 5 साल के भीतर, जब पिछली महापालिका में 5 साल थे तो उसके भीतर पहला महापौर बना, उसके बाद में आखिरी महापौर बना। इसके भीतर जो बीजेपी ने TOK के साथ में किया तो छोड़ के उनको कौन गया? तो टिकट का वादा था TOK के साथ, तो किसने किससे क्या किया? हमारे साथ में अगर कोई घटक दल जुड़ना चाहता है तो वो विकास के माध्यम से हमारे साहब को देख के कि साहब का काम करने का स्टाइल कैसे है, खासदार साहब का काम करने का स्टाइल कैसे है। ये दोस्ती कभी होती है जब एक दूसरे के अंतर मन से एक दूसरे के साथ में मिलाप होता है, तभी दोस्ती होती है, नहीं तो वैसे तो सारे दोस्त हैं। ये तो पूरे शहर ने देखा है कि बिन शर्त पाठिंबा देना, वो भी बिना, जब लोकसभा के चुनाव थे तब, उसमें तो TOK का कोई मतलब ही नहीं था। वो उन्होंने पाठिंबा दिया, पूरी तरह से शिवसेना के साथ खड़े रहे। अब भी जब चुनाव है तो शिवसेना और एक दूसरे के और मैं यहाँ पे मैं तुमको तभी माननीय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी का चुनाव था जी, तभी बिनशर्त पाठिंबा दिया है, तो वो वोट तो बीजेपी को ही गए ना, और किसी और पक्ष में थे वो। यस, वो उस वक्त तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदीप रामचंदानी का क्या हो गया है कि अभी वो इंडिविजुअल बात करने लग गया है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किससे साथ में कैसे बात करनी चाहिए, कहाँ पे किसको चुनौती देनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। ये लोगों को इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उसके लिए लोगों के पास बहुत साधन है। लोग अभी हमारे पास, अगर हम पक्ष है तो हमारे पास विकास देखना चाहते हैं। लोगों के प्रति हमारे पास देखने का नज़रिया बदल गया है।
लोग चाहते हैं कि अगल बगल में शहर में होने वाली जो स्थिति है वही स्थिति उल्लासनगर में आनी चाहिए, अच्छे से सब बनना चाहिए, और वो प्रयास आदरणीय खासदार हमारे उप मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। और ये सब काम होते हुए कहाँ तो भी लोगों को डाइवर्ट कर देने का काम ये प्रदीप रामचंदानी करता है। प्रदीप रामचंदानी जी, अरुण आशान ने आपकी चुनौती बखूबी कबूल कर ली है। अरुण आशान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दिन तारीख वक्त सब तुम्हारा, जिस भी वक्त आप कहोगे अरुण आशान अपनी माताजी के साथ उस मैदान पर आने के लिए तैयार है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि दिन तारीख समय क्या होगा। अरुण जी, हृदय नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।